वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम टू एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं और आगे की कहानी कहते हैं। कल मैंने लास्ट आप लोगों को जाते जाते न्यूमेरिकल करा दिए थे, है ना। और न्यूमेरिकल के बाद अब हमारी अगली कहानी शुरू होगी, ठीक है। आज हमें बहुत कुछ जानना है, तो क्या हम लोग बहुत कुछ जानने के लिए तैयार हैं? चलो, अगर आप लोग तैयार हैं तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन हमें पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं, है ना। क्वेश्चन हम लोग 2 मिनट बाद आएंगे क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें जो करना है, एक सेकेंड। सबसे पहले हमें जो करना है वो कुछ पुरानी बातें हमें रिफ्रेश करनी है जो कि इस क्वेश्चन से ताल्लुकात रखती है, राइट। तो आप में से है कोई जो मुझे डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बता दे? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? शायद सुना हो किसी ने कभी जिंदगी में। वेरी गुड, काफी सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं। यू वाना से P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इज इट? ऐसा ही है, अच्छी बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आप लोगों को? फॉर्मूला वॉज दिस, राइट। यही तो था, है ना। यही था ना? नहीं था? अच्छा, तो ये था, ये था। गुड, वेरी गुड, शाबाश, स्मार्ट बच्चे हो आप लोग। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला शायद कल ही ड्राइव किया था आप लोगों ने, है ना। कल ही आप लोगों ने ड्राइव किया था और मुझे उम्मीद है आप तमाम हजरात से कि ये रटोड रहो। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको अगला कराऊंगा उस क्वेश्चन में एक थीम लगेगी। वो क्या थीम है समझें। अरे एक सेकेंड और, 1 मिनट। हाँ, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा V बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R, ये जो फॉर्मूला था, जैसे कोई चार्ज है, ये चार्ज है, इस चार्ज से R मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ना। तो यहीं पे ही तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। क्लियर? बोलो, सही बोल रहा हूं ना? यानी ये जो R, देखो, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने हैं, तो इस चार्ज से इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है दैट इज R। सही बोल रहा हूं ना? बोलो, डिस्टेंस कहां से कहां तक की ली जाती है? इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस लेंगे, तो R है यहाँ पर। सीन क्लियर है भैया? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है, आप लोग समझदार बच्चे हो, ठीक है। और जहां जहां जो जो कहानियां आएंगी मैं वहीं बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे उतरते हैं आज, ठीक। इस क्वेश्चन की जो थीम है वो कुछ इस प्रकार है कि आज मैंने आपको 3 रुपए दिए, कल आपको 2 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए हो गए? 5 रुपए हो गए, है ना। या इसी बात को ऐसे बोलूं, आज मैंने आपको V1 रुपीज दिए, कल मैंने आपको V2 रुपीज दिए, तो नेट रुपीज कितने हो गए? V1 प्लस V2। यही थीम है इस क्वेश्चन का, राइट। अभी आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं बढ़ जाऊं आगे? चलिए देखते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। लुक एवरीवन, ये मैंने यहां पर जो बनाया है दैट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है बबुआ? इलेक्ट्रिक डायपोल। परिचित है हम लोग, चैप्टर 1 में हमने खूब पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल। सही बोल रहा हूं? आप लोगों को बोर्ड पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना सभी को इलेक्ट्रिक डायपोल? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये डायपोल का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस इज 2L। डायपोल में 2 चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को 2L मानते थे, चैप्टर 1 में पढ़ रखा है हमने, है ना। पढ़ रखा है ना, ओके। अब वो ये कह रहा है, अच्छा, ये जो लाइन है वो लाइन जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, इस लाइन को आप लोग डायपोल का एक्सेस बोलते थे। चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने, डायपोल एक्सेस, राइट, बोलते थे ना। हाँ, तो अब वो मुझसे ये बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, तो वो कह रहा है इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन यानी एक्सेस पर, तो इस एक्सेस को मैंने आगे बढ़ा दिया यहां तक, राइट। तो वो कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल in axial position. Clear?
एक्सियल पोजीशन का ही दूसरा नाम है एंड ऑन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एंड ऑन पोजीशन। और इसका तीसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। नाम सेम वैसे ही है जो चैप्टर 1 में आपने देखे थे। मैंने बोला था ना एंड ऑन ब्रॉड ऑन 3 बार आएंगे। पहली बार चैप्टर 1 में आपने पढ़ लिया, दूसरी बार आज आप चैप्टर 2 में पढ़ रहे हो, तीसरी बार और आएंगे चैप्टर 4 या 5 में आएंगे आपके सामने, है ना, मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो फिलहाल यहां तक बात क्लियर हुई, क्वेश्चन समझ में आया? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन, इन एंड ऑन पोजीशन, इन लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। गॉट इट? बोलो। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये बात आप लोग समझ गए तो बहुत सुंदर बात है। आगे बढ़ता हूं मैंने मान लिया इस पॉइंट P का डायपोल के सेंटर O से जो डिस्टेंस है दैट इज R, दैट इज R। सीन क्लियर? चले तो चलो आप बताओ, अब आपकी बारी है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पैदा होता है दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज। चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होता है। यहां पर बाय द वे कितने चार्ज है बच्चों? बोलो बच्चों, कितने चार्ज है? यहां पर 2 चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है। तो सबसे पहले हम माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालते हैं पी पॉइंट पे। ठीक है, तो मैंने मान लिया माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल पैदा हो रहा है वो V1 पोटेंशियल पैदा हो रहा है। तो चलो अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो देखिए इधर ध्यान से सभी लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यानी मैं माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहा हूं। तो मैंने तो भैया ये फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था अपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बोला है ना? तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने मान लिया V1 है, तो V की जगह मैंने V1 लिख दिया। V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q। तो अपन इस चार्ज के कारण निकालने हैं, तो Q की जगह क्या लिख दूं? माइनस Q अपॉन R। भैया अपन इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे निकाल ले, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ही तो लेंगे। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? तो देखो ये तो हो गई R। अब ये छोटा सा टुकड़ा और ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना है? तो देखो भैया ये पूरी 2L है और O मिड पॉइंट है, तो ये L और ये भी L। बात समझ में आ रही है भैया? बोलो, सही जा रहा हूं ना? तो ये पूरी डिस्टेंस माइनस Q से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया? R ये हो गया और ये छोटा सा टुकड़ा L हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? R प्लस L। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई कि नहीं आई भैया? ये इक्वेशन बोलो। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक बात सभी को? हाँ, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। मैंने मान लिया V1 है। ये वैल्यू कैसे आई समझ में आया? क्लियर? इसी तरीके से दोबारा से अब प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे सिमिलरली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने मान लिया V2 है, तो V2 बराबर 1/4πε0 के Q। Q की जगह क्या लिखूं? प्लस Q। प्लस Q के कारण निकाल लें अपॉन R। अब भैया इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो ये डिस्टेंस चाहिएगी मुझे, बोलो, है ना? ये डिस्टेंस चाहिएगी। अब मुझे इतनी डिस्टेंस तो कोई दिखाई नहीं दे रही, पर मुझे दिख रहा है ये R है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी है। R में से ये हिस्सा आपको हटाना पड़ेगा, यानी R में से ये हिस्सा कितना है? L है। तो R में से अगर मैं L माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? R माइनस L। इक्वेशन नंबर 2। बोलो भैया, क्या बात समझ में आई है आपको? सीन क्लियर है सभी को? है ना? तो मैंने माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया V1, प्लस क्यू चार्ज के कारण मैंने पोटेंशियल निकाल लिया V2, दोनों के कारण निकाल लिया। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया P पॉइंट पर? हाँ, वेरी गुड अंकित। तो दोनों के कारण निकाले तो सो नेट पोटेंशियल
एट पॉइंट P इज, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, तो ऐसे लिखू V बराबर V1 प्लस V2, बुरा नहीं लगे तो, वो तो सच ही कह देता हूं, बोलो सीन क्लियर है जन्नो, V बराबर V1 प्लस V2, चलन दो डील तो एक मिनट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आप लोगों को, V बराबर V1 प्लस V2 के बाद, एक मिनट, तो आगे बढ़ता हूं, V बराबर V1 प्लस V2 के बाद ध्यान से देखिएगा सभी लोग, V इज इक्वल टू V1 की जगह ये वैल्यू तान दू नहीं तान दू, तो ये माइनस को इधर मैंने बाहर लिख दिया, तो ऐसे लिखू -1/4πε0 K Q अपॉन R प्लस L, बोलो भैया सही है खेल है, V1 हो गया प्लस, तो प्लस V2 ये है हमारा 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस L, बोलो भैया सही है खेल, चलूं आगे। अगर यहां तक बात समझ में आती है आपको तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की बात बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहां पर आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कुछ कॉमन ले लें, थोड़ा अच्छा लगेगा, और क्या है, तो मैंने कॉमन ले लिया यहां से, क्या कॉमन आ रहा है, 1/4πε0 K कॉमन आ गया, यस और नो, Q भी आ गया, तो अंदर क्या बच गया, -1/R प्लस L प्लस 1/R माइनस L, बोलो भैया एग्री करते हैं आप लोग इस बात से, सिंपल मैथमेटिक्स है, मे करवे लायक कछु हतन आने जाने जो है ना होते है, यहां तक खेल पानी क्लियर है, आगे बढ़ू आगे बढ़ रहा हूं, आगे देखिए, अगर यहां तक पूरी कथा आपको समझ में आ गई तो गौर से देखिए, V बराबर 1/4πε0 K Q, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, R प्लस L R माइनस L, इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर माइनस का R माइनस L प्लस R प्लस L, बोलो भैया यहां तक सीन क्लियर है, किसी को कोई परेशानी हो तो बताए, नहीं है तो फिर आगे देखें, अगर यहां तक शॉर्ट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी आप लोगों से कहते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो ये हुआ बबुआ हमारा V बराबर 1/4πε0 K Q, मैंने सुना है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने सुना है क्या जो फॉर्मूला होता है ऐसा, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने, तो R प्लस एल इंटू आर माइनस एल हो गया हमारा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बोलो बच्चा सही जा रहा हूं मैं, है अच्छा, अब इसको ये हो गया हमारा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको आ जाओ, माइनस को अंदर बैठ दूंगा तो माइनस का R प्लस का L प्लस R प्लस L, बोलो भैया काहुए को परेशानी नहीं हो तो बताए, अरुण कहा ले जाओ बाहर, हमने इतने देख लिया, कछु नहीं होगा, बातें बढ़िया लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, चल इतने आ जा, तो यहां तक क्लियर है सभी को, बोलो R से R बढ़ा दू, R जर क्लियर, जब भी मैं बोलूं R आप बोलेंगे जर, ये रूल है हमारे यहाँ के, ठीक है, R जर, ठीक है, अब आगे देखेंगे आगे की कहानी, वेट मिनट, या तो ये हुआ हमारा V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q, ठीक है, ये हुआ हमारा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, L प्लस L स्क्वायर कर दूं, कहो तो कर दूं, नहीं करूं, 12 करूं, 12, अच्छा ऐसे कर दिए तो हमें, क्लियर है, चलूं आगे, तो ये हुआ साडा V बराबर 1/4πε0 K, कुछ कहना चाहोगे, Q इंटू 2L P है ना, Q इंटू 2L P, तो ये मैंने धर दिया P, और बचा क्या, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्या आ गया रिलेशन, क्लियर है। फिर वही कहानी जो आपने चैप्टर 1 में लगाई थी, बताना आप लोग ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा, इफ R इज ग्रेटर देन L, लगाई थी ना ये कंडीशन आपने एंड ऑन प्रोडाउन में, चैप्टर 1 में भी, R बहुत बड़ा है L से, तो ऐसी सिचुएशन में नेग्लिजिबल क्या हो गया, R या L, हाँ R बहुत बड़ा है L से, तो L नेग्लिजिबल हो गया, तो L नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहाँ L की जगह 0 चिपका देंगे, और L की जगह 0 चिपका देंगे तो क्या पा लेंगे, V बराबर 1/4πε0 K P अपॉन R,
होप यू अंडरस्टैंड गाइज, है ना। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ये डिस्कशन करते हैं। ये R बड़ा है L, R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, व्हाट डज इट मीन, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये R बहुत बड़ा है L से, ये क्या हासिल करवा रहा है हमें, इसको समझने की कोशिश करें फिगर में थोड़ा सा। R बहुत बड़ा है L से, इसके मायने क्या है, R यही तो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब कह रहा R बहुत बड़ा है, यानी ये जो पॉइंट भी है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है डाइपोल से, और उसके कंपेयर में L इज वेरी चुनचुनिया, है ना, L इज वेरी स्मॉल। समझ में आ रही बात। तो R अगर यानी पॉइंट अगर डाइपोल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, है ना, और उसके कंपेरेटिवली डाइपोल L बहुत छोटा है, यानी डाइपोल बहुत छोटा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगेगा जो हमने निकाला है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 के P/r²। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। हमारे सिलेबस में जो है वो स्मॉल डाइपोल ही है। खैर, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग यहां तक सारी बात को समझ चुके हैं अच्छे से, काहुए को परेशानी। इन फिगर देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 2L, द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज O, वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P which is at a distance small r from the center O of the dipole, then according to the figure blah blah blah, बोलो समझ में आ रही है, आ रही है। तो जल्दी से फटाफट अपने नोट्सों में देख लो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर ये सभी का हो चुका है और सबने इसको अच्छे से कर लिया। एग्जाम में आ गया तो आप लोग कर लेंगे। अब इसमें काफी सारे लोगों को एक डाउट होता है ना, जिन लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है, वहां पर मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी पैटर्न से निकलवाई थी। तो मैं बोलता था -q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -q चार्ज के कारण निकालते थे, तो वहां पर आप रखते क्यू ही थे, माइनस नहीं रखते थे, राइट। ऐसा चैप्टर 1 में हमने किया था, क्लियर है ना। लेकिन चैप्टर 2 यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम माइनस का चार्ज है तो माइनस का ले रहे हैं, प्लस का है तो प्लस का ले रहे हैं, है ना। तो ये डाउट है, काफी सारे बच्चों का ये डाउट होगा, जिनका अभी नहीं आया तो जब पढ़ेंगे तो ये डाउट 100% आएगा काफी सारे लोगों को, है ना। तो इसको समझें, जो चैप्टर 1 था वहां पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो थे, तो उनकी हेल्प से हमने डायरेक्शन निकाल ली थी, राइट। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से हमने डायरेक्शन, यहां पर हमने डायरेक्शन टाइप की कोई चीज निकाली है क्या, नहीं निकाली। वहां पर हमने डायरेक्शन निकाली थी, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का यूज कर लिया था डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना। इस वजह से हमने चार्जेस पर प्लस माइनस नहीं लगाया था, केवल सिंपल चार्ज लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्शन होती नहीं है, यहाँ तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो -q चार्ज -q रखा, +q रखा। शुद्ध भाषा में, देसी में अगर आपको आंसर दूं तो सुन लो, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जिनमें डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती है, तो वहां पर क्या डायरेक्शन वगैरह निकल जाती है, तो हम साइन नहीं लेते, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेते, केवल सिंपल चार्ज रख दिया। लेकिन पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में जो चीज जैसी होगी वैसी ही लेंगे, माइनस की होगी तो माइनस की, प्लस की होगी तो प्लस की। क्लियर है बॉस, बात समझ में आ रही है ना। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वहां साइन नहीं लेते, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में साइन के साथ लेते हैं। सीन क्लियर है, ओके। तो ये बात समझ में आई सभी को। एक दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आपको इशू उठ सकता है, आज नहीं उठा कोई बात नहीं, लेकिन आज से कुछ दिनों बाद जरूर उठेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ ये समस्या सामने आएगी। फिलहाल हालांकि बता रहा हूं आपको, पर मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब फंस जाएंगे तो बढ़िया समझ में आएगी। सुनो, मैंने ये डेरिवेशन किया, मैंने डायपोल माना, यहाँ -q चार्ज माना या +q चार्ज माना है, और मेरा बढ़िया फर्स्ट क्लास आंसर भी आ गया नीचे, राइट। इन केस एग्जाम में जब आप करते हो, एग्जाम में आप जब ये क्वेश्चन करते हो और बाई चांस खुदा ना खास्ता आपने यहाँ +q मान लिया और यहाँ -q मान लिया, है ना, उल्टा मान लिया, जैसे मैंने माना है वैसा नहीं माना, इसको आपको पहली बात तो रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आपने उल्टा मान लिया और फाइनली जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो माइनस का लफड़ा पड़ेगा आपका, लास्ट में आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो आप उसे डर मत जाना, दैट इज ऑल्सो 100% करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर। तो आप उससे डर मत जाना, बिल्कुल नेगेटिव आंसर भी करेक्ट आंसर है। ऐसा होगा कब, जब इन चार्जेस की आप स्वैप कर देंगे, +q इधर आ जाएगा, -q इधर आ जाएगा, तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, क्लियर। तो बता इसलिए रहा हूं कि बता दूंगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, अदरवाइज आप क्या सोचोगे, अरे यार कहता हूं गलत भाव है तभी, है ना, माइनस का आ रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया। तो अगर माइनस का भी आंसर आता है, अगर किसी के चार्जेस चेंज हो जाते हैं और आंसर माइनस का आता है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रही है बात, वो 100% करेक्ट आंसर है।
चलो अब मैं आगे बढ़ूं, इजाजत हो तो? ठीक है, चलो ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूं, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने एंड ऑन पोजीशन की, उसी तरीके से अब हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसा हमने ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन चैप्टर 1 में पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता है ना? तो देखते हो, थीम सेम वही है जैसी हमने एंड ऑन पोजीशन में यूज की थी। देखिएगा सभी लोग, ये देखो यहां पर ये मैंने जो बनाया है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है बॉस। ठीक है, क्या है ये? एक इलेक्ट्रिक डायपोल। दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल? बोलो भैया, सीन क्लियर है यहां तक सभी को? यहां मैंने ये माइनस क्यू चार्ज रख दिया, ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ये मिड पॉइंट हो गया O, ये डिस्टेंस 2L हो गई। O चूंकि मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस L, ये L। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब उस पट्टे ने मुझसे ये बोला है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन यानी ये वाली पोजीशन, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करो। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी वर्ड अगर इक्वेटर आ जाए, इक्वेटर, तो हमेशा दिमाग में उतार लेना, इक्वेटर जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। चाहो तो आप इसको एज ए इंपॉर्टेंट बना के कहीं लिख लो, ये नोट्सों में नहीं लिखा होगा आपके। इक्वेटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। Equator is always perpendicular to the axis. Equator is always perpendicular to the axis. लिख लिया सभी ने? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो बोल रहा है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका दूसरा नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्या नाम है? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और इसका तीसरा नाम है ट्रांसवर्स पोजीशन। क्या नाम है इसका? ट्रांसवर्स पोजीशन। तीन नाम है इसके। क्लियर? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ट्रांसवर्स पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर? समझ में आ रही बात? इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये तीन नाम है इसके। तो करो शुरुआत, करें इस क्वेश्चन को। थीम वही है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने अगले पिछले क्वेश्चन में की थी। मैंने मान लिया ये जो पॉइंट है P, दिखाई दे रहा होगा आपको फिगर में, ये जो पॉइंट P है, इसका डायपोल के सेंटर O से जो डिस्टेंस है दैट इज R। सिंपल मैंने इसको इससे लाइन नेट टेढ़ी है, ये कोई बात ना है। ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला। अरे यार ठीक है, चलो सीन क्लियर है? दिखाई दे रहा है आप सभी को प्रॉपर? हाँ, ओके। अब मुझे दिख रहा है कि ये R है और ये L है, तो ये निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। बोलो भैया। तो पाइथागोरस थ्योरम मुझे मालूम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होगा इस, तो ये हाइपोटेन्यूज है, H लिख दिया मैंने इसे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर R है तो R स्क्वायर प्लस बेस, बेस L है तो L स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तंत्र पर रहा है, तो हाइपोटेन्यूज कितना लिख दूं यहां पर? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बुरो तो ना लग रहा तुम्हें? लगे जा, मैं कर दूंगा मैं। क्लियर? ऐसे ये R है, ये L है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें भी ऐसे निकाल लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी नहीं? आ जाएगी, आ जाएगी ना? क्लियर? ओके। तो आप बताओ, हो गया जो होना था। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से पैदा होगा? किसकी वजह से पैदा होगा? चार्ज की वजह से, है ना। फिर से वही दो चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, दोनों के कारण निकाल ले। बोलो, मूड तो हिला दो कम से कम। ओके, तो देखें भैया, सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालते हैं हम लोग, है ना। माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो देखिएगा सभी लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है भैया,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल मैंने V1 मान लिया, तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के, फिर Q, तो Q क्या है, माइनस Q है, तो माइनस Q अपॉन R, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है R। इक्वेशन नंबर 1। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। सीन क्लियर है, बोलो सीन क्लियर है, कोई परेशानी आ रही है क्या, दिखाई नहीं दे रहा, ऑडियो वीडियो सब सही है, क्या दिक्कत आ रही है, इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें प्रॉब्लम है, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है? विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, ये जितना है उतना बना रहने दूं या मिटा दूं, बना रहने दूं, ये तो ठीक लग रहा है, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है, ये बना रहने दूं, चलेगा, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये V1 हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू, अब तो दिख रहा है प्रॉपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी भी नहीं दिख रहा, हेलो, अभी भी नहीं दिख रहा क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, हैव पेशेंस, ठीक है। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो ये फॉर्मूला मैंने फिर से चमका दिया, तो V2 बराबर, क्लियर, V2 बराबर 1/4πε0 के Q, तो प्लस Q की वजह से इस पॉइंट पे निकाले हो, तो Q हो गया प्लस Q अपॉन R, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे निकाले, तो R कितना है, √R² प्लस L²। इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रही है बात, कहोगे को परेशानी, वही तो बोले ना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो भैया इस चार्ज के कारण हो गया V1, इस चार्ज के कारण हो गया V2, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, बोलो क्या करता हूं, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, ठीक है, तो V बराबर V1 प्लस V2, बोलो तो ना लग रहा, लगे लग जाए, मैं क्या करता हूं वहां, क्लियर है, जनों बात समझ में आ रही है सर ने, आगे बढ़ जाओ कि नहीं बढ़ जाओ, तो V बराबर तो हार हो गया बबुआ V1, V1 की जगह ये वैल्यू प्लेस कर दी, माइनस को इधर ले आऊंगा, तो -1/4πε0 के Q अपॉन √R² प्लस L², बोलो भैया पिलर्स, V2 ये हो गया, तो 1/4πε0 के Q √R² प्लस L², बोलो भैया सही है खेल, दिख रहा ना सेकंड में, दिख रहा। अब आप गौर से देखिए, इस पूरे आइटम को देखिए और इस पूरे आइटम को देखिए, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है या नहीं है, बोलो हाँ नहीं हाँ, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, बस फर्क ये है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो स्वाहा है, बोलो क्लियर, सही बोल रहा हूं ना, वेरी गुड, तो ये स्वाहा है, तो ये गया हटा, तो V बराबर साडा आंसर आ गया 0। बोलो भैया क्या हुआ, को परेशानी हुए तो बताए, ठीक है, तो जल्दी से फटाफट ब्रॉड साइड और पोजीशन देखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। चलो तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड ऑन पोजीशन के बाद जस्ट आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, राइट, तो क्या हम लोग तैयार हैं उस न्यूमेरिकल को सुलटाने के लिए, हैं, सुलटाएंगे या सुलट जाएंगे, सुलटाएंगे, चलिए देखते हैं, अभी बताएंगे कौन सुलटता है कौन नहीं सुलटता, क्लियर, चलिए देखते हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है, पट्टे ने मुझसे कह रखा है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है 2 माइक्रोकूलम के, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम के, सपोज करिए ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम और ये है -2 माइक्रोकूलम, ठीक है, दोनों इक्वल है, 2 अपोजिट नेचर के, एक प्लस का एक माइनस का, है ना। तो कह रहा है 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस है 2 माइक्रोकूलम के, विच आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर है, ठीक है जी, कितने सेपरेशन पर है,
3 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर है। तो कह रहा है कैलकुलेट द डायपोल मूवमेंट। एक तो पट्टा मुझसे डायपोल मूवमेंट जानना चाहता है, बताएंगे भैया, मन भरेंगे तुमको, डायपोल मूवमेंट बताओ, है ना। और आगे वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस 2 मीटर, एट डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, एंड ऑन पोजीशन में और ब्रॉड ऑन पोजीशन में। एंड ऑन पोजीशन में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है और ब्रॉड ऑन पोजीशन में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। ये उसका क्वेश्चन है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग क्वेश्चन समझ गए, बोलो भैया। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, he is telling you there are two equal and opposite charges 2 microcoulomb which are placed at a separation of 3 centimeter. Clear? Then calculate the dipole moment of the electric dipole. Next बोल रहा है calculate the electric potential in end on position and broad on position at a distance of 2 meter from the dipole. सुनो 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 ध्यान से, मुझे दिख रहा है दो चार्ज बरोबर है, अपोजिट नेचर के हैं, तो जाकर मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल है वो, बोलो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो। और चार्ज कितने के दे रहा है 2 माइक्रोकूलम, पट्टा कितने दे रहा है 2 माइक्रोकूलम। तो भैया डेसी सेंटी मिली माइक्रो मैंने बचपन में याद कराए थे, तो मैं माइक्रो कितना होता है 10 की पावर -6। ठीक है बॉस, क्लियर, ओके। अच्छा, ये डायपोल में ये दो तो चार्ज हो गए, तो डायपोल में दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को आप 2L से डिनोट करते थे, अगर आपको याद हो तो 2L यहाँ पर कितना हो गया बेटा 3 सेंटीमीटर। 2L कितना हो गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो 2L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटी कितना होता है, सेंटी देसी सेंटी मिली माइक्रो, याद है ना, सेंटी होता है 10 की पावर -2। यस और नो, बोलो भैया, सही जा रहा हूं, क्लियर। सेंटी कितना होता है 10 की पावर -2, क्लियर। आगे बढ़ता हूं। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा जी, का कद्दू है सेंटी की जगह माइक्रो की जगह, कईयों लोगों को दिक्कत होती होगी। एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें 11th के जितने भी लूप होल्स होंगे ना आपके, तो वो वीडियो ऐसा रहेगा जिसे आप लोग कोई भी देखेंगे तो आपकी दिक्कतें 90% खत्म हो जाएंगी। समझ में आ रही है मेरी बात, ऐसा बना दूंगा तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। पता उन्होंने कब बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल यहां तक सीन क्लियर है। अब वो कह रहा है सबसे पहली बात तो डायपोल मूवमेंट बताओ, ठीक है, तो बताएंगे, अगर बता रहे हैं। और उसने ये कहा है कि एंड ऑन पोजीशन में ब्रॉड ऑन पोजीशन में 2 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। तो एंड ऑन पोजीशन में अगर आपको याद हो तो जैसे ये मिड पॉइंट है, एंड ऑन पोजीशन में पॉइंट यहां मानते थे, अगर आपको याद हो तो। अभी अभी डेरिवेशन करा है, और इसको डिस्टेंस को आप आर से डिनोट करते थे, याद है आपको। तो ये आर की वैल्यू दे रहा है 2 मीटर, समझ में आई बात। और फिर बोल रहा है ब्रॉड ऑन पोजीशन, तो ब्रॉड ऑन पोजीशन में पॉइंट यहां मानते थे, इसको भी आर मानते थे, तो ये भी 2 मीटर दे रहा है, तो 2 मीटर की डिस्टेंस। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग क्वेश्चन समझ गए हैं। चलो, अगर आप इतना ही समझ गए हो क्वेश्चन, तो फिर आ जाओ आंसर पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमसे पूछ रहा है डायपोल मूवमेंट। तो भैया मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट को फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। बोलो होत नहीं होत, P बराबर Q इंटू 2L। दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे आपको प्रॉपर, अब तो है, दिखाई नहीं दे रहा। हवाल तो तुम कह रहे थे, अब ठीक है। अच्छी साइकिल सी चलानी पड़ते फिर भी तुम्हें, खैर चलो कोई बात नहीं। तो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, देखो मॉनिटर क्या मत बैठ के करो, क्लियर बोल के करो, दिख रहा है ना, दिख रहा। हाँ, वो गुमसुम लोग पसंद नहीं है, दिखने लगो तो हंसो 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 फिर। लिसन, तो P बराबर Q इंटू 2L। तो Q हमारा कितना हुआ 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो Q की जगह मैंने चमका दिया 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। 2L चाहिए मुझे, 2L इज दिस 3 इंटू 10 टू दी पावर -2, 3 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो फाइनली हो जाएगा 2 3 is 6। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर -6 -2, कम ऑन, -6 -2 -8। जी हाँ मेरे भाइयों, -8 सेंटीमीटर। क्लियर, क्या है ये, सेंटीमीटर है ना। कनपट्टी सूझ जाएगी, आए बड़े सेंटीमीटर वाले, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर है ना। हाँ, अर्थ कर ली पापिन ने, चार्ज की यूनिट कूलाम और 2L लेंथ है इसलिए मीटर। नेवर से सेंटीमीटर, समझ गए, ऑलवेज से कूलाम मीटर। कम ऑन, व्हाट इट इज, व्हाट इज इट, कूलाम मीटर। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ऑन पोजीशन में पूछ रहा हूं पट्टा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एंड ऑन पोजीशन। तो भैया मैंने बचपन में ये पढ़ा था 1/4πε0 K
पी अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्लियर? वैल्यू होती है फिक्स। पी डायपोल मूवमेंट, पी की वैल्यू ये आ चुकी है अपनी 6 इंटू 10 टू दी पावर -8 बटे भैया के को कहा करूं, के कहा है? हाँ, एक जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ना। या कोई मीडियम नहीं है तो हम लोग मीडियम एयर मानते हैं ना, तो के की जगह 1। शाबाश। आर कितना है बबुआ, जल्दी बताओ आर कितना है? क्लियर? 2 का स्क्वायर। सीन क्लियर है? अगर बुरा नहीं लगे तो 2 को स्क्वायर 4 कर दू, को तो कर दू, कर ही देता हूं मैं, कहा सही है क्या? नहीं तो कर ही देता हूं। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। दिख रहा है ना, काटा पीटी दिख रही है। 2 सही जा रहा हूं ना, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलो, तो V एंड ऑन इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, 9 3 27, टेबल ही नहीं याद हो 9 को, आ तो 10 तक तो याद हो गए हैं, ऐसी बात नहीं। 9 3 27, ठीक है। 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8, तो ये 10 की पावर कितने गए जाओगे? 1। बोलो, है ना? अब पावर 1 लिखना जरूरी है क्या? ठीक है, आप ना कह रहे तो कोई बात ना, बटे 2। 2 5 10। अगर आप में से कोई 27 का पढ़ा सुना देगा तो उसे स्टूडेंट ऑफ द डे दिया जाएगा। है कोई? 27 का टेबल, कम ऑन। अरे अरे, ओ माय गॉड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। हाँ अहम, टेल मी। या 27 का टेबल सुन लो भैया। हाँ, चल बे। ओ भाई साहब, इसका कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा हूं, 27 का टेबल पूछ रहा हूं, टेबल 27 का नहीं। अगर कोई मुझे कैलकुलेशन बताना चाह रहे हो तो हाथ नीचे कर लो, मुझे टेबल चाहिए 27 का। कौन सुना रहा है? ही और शी वुड बी द स्टूडेंट ऑफ द डे, कम ऑन। 27 का टेबल। ओके, शिवानी, शिवानी सुनाओ 27 का टेबल। चलो, जैसे आपको अच्छा लगे, हिंदी में सुनाओ। एक बार फिर से। 27 दूनी, हाँ ठीक है। 27 चौक, 27 चौक, 27 चौक, 27 चौक 108। ओके, हाँ या शिवानी राठौर इज द स्टूडेंट ऑफ द डे। एवरीवन क्लैप फॉर शिवानी। और तुमको शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। वैसे को बात लाने, वो तो 10 तक भी टेबल करना कितना मुश्किल होता है ना, वो तो जो याद करता है उसी को पता चलता है। क्लियर? तो शिवानी अपना एक अच्छा सा पिक भेज देना है ना, वेरी गुड, शाबाश। अदरवाइज आज की जनरेशन, पहले मालूम है 40 तक टेबल लोगों को याद होती थी, आज की डेट में तो 10 पे में 9 के पाड़े में ही भूल जाता वो। सही है कि नहीं? खैर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के। वाकई क्लास में ऐसे तकरीबन 8-10 बच्चे थे जिन्हें 27 का टेबल आता था। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, वेरी गुड। और एक बात बताओ, टेबल अच्छे से याद रखना, टेबल से आपका कैलकुलेशन एग्जाम में काफी फास्ट हो जाता है ना। खैर, जो भी है, तो 27 5 135 ये आ गया वोल्ट। ओके, एंड ऑन पोजीशन है। क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को यहां तक? अब हमें ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में भी चाहिए, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो ब्रॉड ऑन इज इक्वल टू 0, वो तो फॉर्मूला ही 0 आओ। तो समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो पूर्ति में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक नोट हम लोगों को करना है। इसके बाद एक नोट दिया गया है आपके नोट्सों में, उस नोट में क्या दिया गया है वो समझें। समझना कुछ नहीं है, वो एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स किया, एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये चीज प्रूव की और फिर ये स्टेटमेंट लिख दिया गया।
क्या स्टेटमेंट है वो सुन लें। वो कह रहा है, उसमें ये नोट में ये कहा गया है कि जैसे ये कोई एक हॉलो कंडक्टर है। क्लियर? क्या है ये? हॉलो कंडक्टर है। तो इस नोट में ये कहा गया है कि हॉलो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पे होता है। जैसे किसी ने बोला ये हॉलो कंडक्टर है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा? तो आप आंख बंद करके बोल देना 10 वोल्ट। अंदर कहीं भी देख सकते हैं, सेंटर पे भी देख सकते हैं, इधर भी कहीं भी देख सकते हैं। समझ में आ रही है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। या किसी ने ऐसे बोल दिया ये हॉलो कंडक्टर है, यहां पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो सरफेस पे कितना होगा? तो बोलना 10 वोल्ट। समझ में आ रही है? क्लियर? वाइस वर्सा। ओके, पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। सीन क्लियर है सभी को? कर पाएंगे हम लोग? हाँ, तो वो नोट पढ़ लो फटाफट फुर्ती में अपने नोट्सों में। नोट्स सबके पास है ना? जल्दी से फटाफट देख लो नोट्स। वेल ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये नोट आप सभी लोगों को क्लियर है। तो हमारी आज तक जो भी कहानी मैंने आपको समझाई, क्या मैं उम्मीद करूं हम लोगों को क्लियर है? एंड ऑन पोजीशन आज हमने पढ़ा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हमने पढ़ा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखे एक आध, है ना? और फाइनली हमने ये नोट पढ़ा, पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक हमारी सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग कल अच्छे से पढ़ के आइएगा। ठीक है? ओके, कल संडे है, संडे इज ऑलवेज हॉलीडे। संडे को ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, संडे केवल एंजॉय करते हैं। क्लियर? कब मिलेंगे अब हम लोग? मंडे को। ओके गाइस, और ध्यान रखना नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों का टेस्ट है, फाइनल है। क्लियर है? तो टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहना, चैप्टर 1 का आपका टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।